तो दोस्तों अंग्रेजी को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि हम इंग्लिश को सीखेंगे तो किसी लैंग्वेज से सीखेंगे। मतलब कोई एक लैंग्वेज चाहिए आपको जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को सीखोगे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हिंदी है आ से ज्ञा तक, क ख ग इसी में ही आता है, आपको भी पता है। अब हम इस अक्षरों को अंग्रेजी में अगर लिखना सीख जाएं तो हम हिंदी वाली इंग्लिश सीख सकते हैं, और यहीं से होती है शुरुआत एक अनपढ़ की। एक अनपढ़ पढ़ा लिखा कैसे बन सकता है? आइए अब यहां पर देखेंगे इन अक्षरों को कैसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। उससे पहले किसी भी हिंदी के अक्षर को आप अंग्रेजी में लिखेंगे उसकी आवाज को, क्योंकि सारा खेल किसका है? आवाज का है। हर वीडियो में बताया मैंने। यहां पर इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं? टोटल 26। इस बात को बड़ी गहराई से सभी बच्चे सुनेंगे और समझेंगे। टोटल लेटर्स कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। और इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे 26 लेटर्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। क्या है? स्क्रीन पे हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी येलो कलर में लिखे हुए हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। और ये कितने होते हैं? 20। तो 26 में से 21 तो हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये होते हैं वाउल्स। क्या होते हैं? वाउल्स। तो वाउल्स कितने हो गए हमारे? जल्दी बताओ, हमारे टोटल वाउल्स कितने हो गए? वाउल्स हो गए हमारे 5। हम ये ले 5 हो गए हमारे वाउल्स, और 21 हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? जैसे हिंदी में मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, आ का डंडा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही होता है। इंग्लिश में भी मात्रा की आवाज होती है। अब वो मात्राएं कौन सी हैं? जैसे ए से 5 तरह की आवाजें निकलती हैं। ऐसे ही ई, ऐसे ही आई, ओ और यू, ये सब होती है इंग्लिश की मात्राएं। अब मैं इन लेटर्स को वहां पर हिंदी वाली इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा। एक एक अक्षर लेंगे हम हिंदी का और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे उसकी आवाज से आप पता लगाओगे, ये आपको सबसे पहला काम करना है अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, और आज आपका पहला दिन है। तो इसके लिए एक चीज और बता दूं कि हिंदी के अंदर आपने देखा होगा अक्षर या तो आधा होगा, जैसे का या तो आधा, का या तो पूरा होगा, या फिर का होगा आधा। ऐसे ही बा देख लो, बा पूरा होता है, बा हिंदी में आधा भी होता है, जा हिंदी में पूरा होता है, जा जहाज, लेकिन जा आपने देखा होगा आधा भी होता है। ऐसे ही चा भी आधा होता है, पूरा भी होता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में ए आधा पूरा नहीं है, ये दोनों ए ही हैं, लेकिन इंग्लिश में ए बड़ा और छोटा होता है। ठीक है? जैसे यहां पर देखो बी बड़ा है, ये बी छोटा है, सी बड़ा सी छोटा, डी बड़ा डी छोटा, छोटा डी ऐसे नहीं बनाना है, ये बड़ा डी होगा अगर आपने लिखा तो, ये छोटा होता है। और इंग्लिश में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो पहला लेटर जब भी लिखते हैं आप सेंटेंस का, वो बड़ा होता है, बाकी बीच में छोटे होते हैं। नाम किसी का लिखना है तो पहला हमारा लेटर बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं। इस बात का ध्यान रखना होता है, इसलिए इंग्लिश में बड़ा छोटा लेटर आपको आना चाहिए लिखना। कोई बोले एम कैसे लिखोगे, तो आप एम ऐसे लिख दोगे। अच्छा, किसी ने बोला कि छोटा एम लिख के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए छोटा एम में ऐसे लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारी क्लास शुरू हुई। सबसे पहला काम आपको करना है मात्राओं का ज्ञान। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको मात्राओं का ज्ञान लेना है। अब ये मात्राओं का ज्ञान क्या है? हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं साउंड, आवाज इंग्लिश में। और ये वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनसे मिलकर ही इन आवाजों को निकालूंगा। और ये आवाजें क्या है? ये सब मात्राएं हैं हिंदी की। अब हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे अ, सबसे पहली बात इसके बारे में समझ लो, ये एक छुपी हुई मात्रा है, याद रखना। क्या है? छुपी हुई मात्रा, याद रखना। कौन सी? अ। और इस अ के लिए हम लिखते हैं ए इंग्लिश के अंदर, ये मैंने छोटा ए लिखा है, ठीक है। तो छुपी हुई मात्रा के लिए हम लिखेंगे आ, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अब मैं इसको हटा दूं? चलो नहीं हटाता, कोई बात नहीं, आप सीखो। छुपी हुई मात्रा अ के लिए ए लिखेंगे, लेकिन आ की आवाज अगर आएगी तो आपको या तो ए लिखना है या फिर आप डबल ए लिखेंगे, 2 बार ए लगा देंगे, ठीक है। ये होती है छोटी ई की मात्रा। कैसे होती है? आपने देखा होगा हिंदी के अक्षर पे इस तरह से लगी होती है, ठीक है। और इसके लिए आप इंग्लिश लगाते हैं आई, ये आई लिखा हुआ है। इसी तरह से ये ई है, ये होती है बड़ी की मात्रा। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है आपको बताना चाहूंगा। इस आवाज को हम बड़ी जल्दी बोलते हैं ई, इस आवाज को हम बहुत लंबा बोलते हैं ई, ये फर्क होता है। और इंग्लिश में भी होता है। इस ई के लिए आप लगाते हो डबल ई, ठीक है। क्या लगाते हो?
डबल ई। लेकिन यहां पर एक रहस्य है, अगर ये मात्रा हिंदी के किसी शब्द में आखिरी अक्षर पे लगी हो तो उसकी इंग्लिश जब बनाओगे तो डबल ई नहीं लिखना है, वहां पे आपको आई लगाना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये होता है छोटा ऊ, छोटा ऊ हमारा इस तरह से होता है, और छोटे ऊ के लिए आप लगाते हो सिर्फ यू, ये यू है इंग्लिश का लेटर। और ये होता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ हमारा देखा कैसे मात्रा होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से होती है, और इस बड़े ऊ की मात्रा के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लगाओगे डबल ओ, ठीक है, डबल ओ। लेकिन याद रखना, मान लो कोई शब्द लिखा है हिंदी का, उसमें आखिरी वाले अक्षर पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आप याद रखना वहां पे आपको क्या करना है, डबल ओ नहीं लगाना है, वहां पे आप यू लगा देना, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो, अब ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे होती है जी, ए की मात्रा ऐसे होती है, और इस ए की मात्रा के लिए आपको लगाना है ई। क्या लगाना है, ई। ए की मात्रा होती है इस तरह से, ये देखो ये होती है ए की मात्रा, अक्षर के ऊपर डबल ए की मात्रा को बोलते हैं ए की मात्रा, और ए की मात्रा के लिए आपको लगाना होता है ए और आई। अच्छा, यहां पर आपने नोटिस करा, जब मैं हिंदी की मात्राओं को अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो इस्तेमाल तो वही कर रहा हूं, ए ई आई ओ यू, बस यही इंग्लिश की आवाजें होती है, इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे चलें, अभी आता है ओ। ओ की मात्रा कैसे होती है जी, ओ की मात्रा ऐसे होती है इस तरह से, है ना। और इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए आप ओ लगा देंगे इंग्लिश में, ओ ओ, देखो बोल के देखो, ओ, इसे बोलो ओ, सेम है। ऐसे ही ओ की मात्रा के लिए आप लगाते हैं इस तरह से ओ की मात्रा। और अगर इसकी इंग्लिश बनानी है तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो ए यू और एक ओ यू, ठीक है। इस तरह से अंग, किसी भी अक्षर के ऊपर अंग की बिंदी लगी होती है, अंग की बिंदी के लिए आप लगाते हैं ए एन, याद रखना, या फिर आप लगाओगे ए एम, दो याद रखने हैं, ठीक है। ये होता है आहा, और आहा की जो इंग्लिश होती है वो होती है ए एच ए, आहा, ठीक है। यहां तक अगर आपने सीखा तो दोस्तों आपने क्या करा, आपने हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में लिखना सीख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अक्षरों की तरफ, यानी कि व्यंजन की तरफ। अब हमारे आ गए व्यंजन। अब व्यंजन में क्या होता है, ध्यान से देखना। व्यंजन में आपको समझना होगा, ए ई आई ओ यू नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने थे आप बताओ, 26। 26 में 5 कितनी थी, 5 क्या था, 5 हमारे वाउल से जिन्हें मात्राएं बोल रहे थे। यहां पर ए ई आई ओ यू नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा बाकी सब लिखे लिखे। अब मैं इन अक्षरों को इनसे बनाऊंगा, क्लियर है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, देखो क के लिए मैं लगाता हूं इस के को, तो मैं के को, क के लिए के। जब आपको ख बनाना है, बस आपको क्या करना है, इस के को पहले इधर ले आओ, ले आए, अब एच लगा दो, ये खा बन जाएगा। ऐसे ही करते रहो। अब देखो ग बनता है जी से, ए याद कर लो। अच्छा, ग के आगे क्या आता है, घ। घ क्या करोगे, जी को पहले इधर लिख देना, फिर एच लगा दो, ये घ बन गया। इतना कर सकते हो। अच्छा, अंगा, अंगा के लिए आप लगाते हैं एन और जी, ठीक है। उसके बाद च, चा के लिए आपको लिखना है सी और एच, ठीक है। अब चा से जैसे ही छा पे आओगे तो पहले वो पूरा सी एच उठा के यहां लिख दो, सी एच लिखोगे ऐसे, और एक एच और लगा दो तो छा बन जाएगा, ठीक है। जा के लिए आप आवाज निकलेगी जे की, जे से बनता है जा, ठीक है। अब यहाँ पे जे ढूंढो, कहां, देखो ये रहा जे, ये छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जा हो गया। अच्छा, झा के लिए जे को पहले यहां ले आओ, फिर एच लगा दो। ऐसे ही यान के लिए, यान के लिए आप, यंग के लिए आप लगाओ वाई ए एन, ठीक है, आप यन कर लो इससे। अच्छा, ट के लिए आप लगाओ टी, लेकिन ठ के लिए टी को पहले इधर ले जाओ। अब कुछ नहीं करना, एच लगा देना है। तो एच लगा के कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, सॉरी लेटर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे चले। आप देखो, आगे देखेंगे और आगे सीखेंगे। अब देखो यहां पे क्या करा है मैंने, ड आवाज, ड आवाज के लिए मैं लगाता हूं डी। अच्छा, ढ आवाज के लिए पहले डी को मैं क्या करूंगा, डी को पहले मैं यहां ले आऊंगा और एच लगा दूंगा, ढा हो गया। णा के लिए आप लगाएंगे एन और डी, ठीक है। खाली एन भी लगा सकते हो, ध्यान रखना, खाली एन से भी काम चल जाएगा। ता के लिए आप लगाते हो टी, था के लिए टी को इधर लाओ और एच लगा दो। दा के लिए आप लगाओगे डी, दा के लिए भी डी और डा के लिए भी डी, ध्यान रखना ये एक जैसे होते हैं, देखो दा के लिए डी, अच्छा धा के लिए डी लगाओगे और एच लगा दोगे। ना के लिए एन, पा के लिए आप लगाते हो पी, फा के लिए क्या करोगे, पहले पी को यहां ले आओ और एच लगा दो, फा हो गया।
बा के लिए आप लगाओगे बी, भा के लिए बी को इधर ले आओ और एच लगा दो, भा हो गया, है ना। ठीक है, चलो आगे चले और चलो। अच्छा, अब आ गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। माँ के लिए आप एम लगाते हो, या के लिए वाई लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रा के लिए आप लगाते हो आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी और डब्ल्यू। इंग्लिश के दो लेटर्स वी और डब्ल्यू से वाह आवाज निकलती है, ध्यान रखना। शाह के लिए आप लगाओगे एस और एच। ठीक है, अच्छा ये शाह षटकोण के लिए, इसके लिए भी एस एच ही होता है, ध्यान रखना। बट ये जो सा है इसके लिए सिर्फ एस होता है, सिर्फ एस। ह के लिए एच। ठीक है, इसी से बन रहे थे ना हमारे बहुत सारे लेटर्स। अच्छा, छ छतरी के लिए आप लगाओगे के एस एच। त्रा के लिए आप लगाओगे टी और आर ए, त्रा। ज्ञा के लिए आप लगाओगे जी वाई ए, ज्ञा। ठीक है, अब आपने क्या करा, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आपने याद कर लिया, ये मैं मान के चल सकता हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे 3 और अक्षर रह गए, आइए इन्हें और संभाल लेते हैं एक बार, और फिर आपको बनाएंगे हम अनपढ़ से पढ़ा लिखा सिर्फ 30 मिनट में। ध्यान से देखना। श्रा के लिए आप लगाएंगे एस एच और आर, श्रा। र ऋषि के लिए आप लगाएंगे आर और आई। ण के लिए आप लगाएंगे एन और डी, एन डी, ना। यहां तक आपको समझ आ गया। अब ये जो आपने देखा, मैंने क्या करा, कुछ बड़ा काम नहीं करा, मैंने वही करा जो इन अक्षरों की आवाज है उससे मैंने इंग्लिश लिख दी। इतना तो पहले एक अनपढ़ को याद कर लेना है, 2-3 दिन लग सकते हैं। एक जिसको अंगूठा छाप है, जिसे पेन पकड़ना नहीं आता है, मान के चलता 2-3 दिन में कर लेगा वो, और लगन होगी तो 15 से 20 मिनट में निपटा देगा। ठीक है, आगे चले। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, एल के लिए ला, एम के लिए मां। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं यहां पर। अब हुआ क्या, जब आपने ये सब सीख लिया तो अब सवाल ये आया कि सर इतना सीखने के बाद क्या हम इंग्लिश लिख सकते हैं? हाँ, अब आप लिख सकते हो, लेकिन याद रखना अभी आपका पहला दिन है, और आप जो आज सीख रहे हो वो अंग्रेजी नहीं है, वो है हिंदी वाली इंग्लिश, जिससे आप अक्षर और आवाज को पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहला आपको एक बात याद रखनी है, मेरी एक बात को हमेशा समझ लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने लेटर हैं, मतलब कितने अक्षर हैं, आप में से कई बोलेंगे कि सर ये एक ही अक्षर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक ही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अब इसे समझो कि ये दो है। अब आप कहोगे कि सर ये दो कैसे, तो एक ही है। देखो, जब ये अकेला है तो ये का के लिए हम क्या लिखते हैं? का के लिए हम लिखते हैं के, जब ये अकेला होता है। लेकिन अगर ये किसी अक्षर में आए, अगर ये किसी किसी शब्द में आए, किसी शब्द में आए और आखिरी में ना आए, ध्यान रखना, अगर किसी शब्द में आए और आखिर में ना आए तो ये दो होंगे। कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए एक नाम लिखा है कनक, कनक। ठीक है, कनक नाम होता है किसी का, मान लो कनक लिखा है। अब आपने देखा इसमें दो का है, एक का तो ये रहा और एक दूसरा का ये रहा। ठीक है, पहला वाला का शुरू में आया है, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो का जमा आ बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि आप इसे जब बोलोगे, इसको पढ़ो कन, तो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा आवाज, क्योंकि सारा खेल आवाज का है, आपको खुद पता चलेगा कि का जब आप बोल रहे हैं क, तो का के साथ एक अ की आवाज भी आ रही है, का के साथ एक अ की आवाज भी आ रही है, और वो आ की आवाज आपको ना तक लेके जाती है, याद रखना, तभी आप एक शब्द बनाते हो कनक। लेकिन आप नोटिस करेंगे इसके साथ तो आ की आवाज आ रही है, लेकिन आखिरी वाला जो का है उसके साथ आप अ नहीं बोल रहे, आप कैसे बोल रहे हैं? कनक, कनक। लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कनका, कनका। आप ऐसे नहीं, क नहीं कर रहे लास्ट वाले को, उसको सिर्फ कनक कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी अक्षर आखिर में हो और उसमें कोई मात्रा ना हो तो वहां पे आप आ मत लगाना। लेकिन का पे कोई मात्रा नहीं है, आ आएगा। ना पे कोई मात्रा नहीं है तो ना भी अकेला नहीं है, ना के साथ भी आपको अ लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आखिरी वाले का को आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे, इसके साथ आपको कुछ नहीं लगाना। तो अब जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कितने कितने लेटर लिखोगे? 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर तो है 3। देखो, ध्यान से देखो, क न क, कितने हो गए? 3 अक्षर हैं। ध्यान रखना, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। लेकिन इंग्लिश जब बनाओगे तो 5 हो जाएंगे। एक का के साथ आ, एक ना के साथ आ, ठीक है, और आखिर में सिर्फ का। ठीक है,
तो कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे 5 लेटर लगेंगे इसको पूरा करने के लिए। जैसे का के लिए के, आ के लिए मैंने कहा था ना, ये कोई मात्रा नहीं होती, छुपी हुई मात्रा होती है। तो आ के लिए ए, ना के लिए एन, इस आ के लिए ए, और इस का के लिए फिर दोबारा से का। तो आपका इंग्लिश जो बना वो बना कनक। आपने इस तरह से कनक को लिखना सीख लिया। ऐसे ही आप जनक लिख सकते हो, मनक लिख सकते हो, सनक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए का अगर पूरा लिखा है तो आप क्या करोगे, और का अगर आधा लिखा है तो इंग्लिश कैसे बनाओगे। देखो का पूरा लिखा है तो इंग्लिश बनाओगे के, लेकिन अगर का आधा लिखा है तो भी इंग्लिश के पूरा ही लिखना पड़ेगा, याद रखना। यानी कि कोई भी अक्षर अगर आधा लिखा है, इंग्लिश पूरी बना देना, ठीक है। चलो अब आप तैयार हो बिल्कुल लिखने के लिए। मान लीजिए आपको रवि लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो रा शुरू में है और रा पे कोई मात्रा नहीं है, तो रा अकेला नहीं है, रा के साथ आपको एक आ लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा वाह। वाह के लिए हम यहां पे वाह लगाते हैं। वाह के बाद आप क्या लगाना है, वाह पे एक मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, तो आप छोटी ई की मात्रा को यहां पर टेक दो, टेक दिया। अब इसमें कितने अक्षर आए, 1 2 3 4, मात्रा को मिलाकर 4 हो गए। 4 ही अक्षर आपके लग जाएंगे अब, ठीक है। कैसे लगेंगे, देखो रा के लिए आर, आ के लिए ए, वा के लिए वी, और छोटी ई की मात्रा आखिर में लगी है, आई लगा दोगे। अब हो गया रवि। अब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको रवि दिखाई देगा। आप देखो इस तरह से आपको इंग्लिश में नाम लिखना आ सकता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग आ सकती है। अब देखो व्हाट्सएप चैटिंग में मान लो आपको लिखना है तुम को इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखोगे, ता के लिए तो आप लगा दोगे टी, और उस पर लगी है छोटे ऊ की मात्रा, और छोटे ऊ की मात्रा जो होती है वो ये होती है, और इसके लिए हम यू लगाते हैं, तो यहां पे टी यू कर दोगे। और मां के लिए आप क्या लगाते हो, एम, तो ये हो गया ना तुम। इस तरह से हम व्हाट्सएप चैटिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें बोला है तुम्हारा नाम क्या है, क्या, अब क्या लिखना है इंग्लिश में करना, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या के लिए कहते हैं, आधा का है तो के लगा दो। अच्छा का आधा है तो अब आ नहीं आएगा, ठीक है। और या के लिए आप क्या लगाते हो, वाई, आ का डंडा लगा ए लगा दो, हो गया क्या, समझ आ रहा है। ऐसे व्हाट्सएप वाली चैटिंग लोग लिख लेते हैं। हम अनपढ़ लोग हमें क्या लगता है, किसी को देख के यार ये तो इंग्लिश लिख रहा है, ये इंग्लिश नहीं है, इसे ही इंग्लिश बोलते हैं। ही इंग्लिश मतलब ये हिंदी वाली इंग्लिश होती है, ये रियल में इंग्लिश नहीं होती। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप यहां पर इसके लिए नहीं आए हो, लेकिन नाम लिखना तो सीखना है, शुरुआत तो करनी है ना। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी क्लास है। आप देखो मिलाप लिखना है, मिलाप के लिए पहले मैं लगाऊंगा मां, छोटी की मात्रा लगी है, मैं यहां पर छोटी की मात्रा लगाऊंगा। उसके बाद हमारा है ला, ला पे लगा हुआ है आ का डंडा, मैं एक आ लगा दूंगा ऐसे। उसके बाद लास्ट में है पा, और मैंने आपको बोला था अक्षर लास्ट में है उस पर कोई मात्रा तो नहीं है। लास्ट में हो तो आ मत लगाना, यहां पे आगे आ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कनक में नहीं आया था लास्ट वाले का में। अब मिलाप लिख दो, देखो मां के लिए एम, छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, ला के लिए एल, आ है तो एक ए लगा के भी काम चला सकते हैं, पा के लिए पी, मिलाप हो गया, मेरा नाम हो गया। ऐसे लिखोगे, आप अपना नाम लिखो, किसी का भी नाम लिखो। सोहन लिखना है तो आप लिखो सा जमा ओ की मात्रा जमा हा। अब देखो हा कहां है, हा बीच में, फिर में नहीं है, आ आएगा, कोई मात्रा नहीं लगी हुई, आ लगा दो, ठीक है। लास्ट में क्या है, ना, अब सोहन लिख दो, एस ओ एच, हा के लिए एच, आ के लिए ए, और ना के लिए एन, सोहन। सोहन हो गया, ठीक है। अब जल्दी से सारे बच्चे स्पीड से सुमन लिख के दिखाओ। चलो देखे कितनों को सीखने को मिला, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है सुमन लिखेंगे यहां पर। अब आपको अपने दिमाग को खोल लेना है बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे, ठीक है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कैसे मैं चीजों को बढ़ा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है बच्चों, कि अगर कोई भी ऐसा नाम है जो 4 अक्षर का हो, जैसे यहां पर देख सकते हो आप लिखा है सिमरन, ठीक है, ये 4 अक्षर है। अगर आपको 4 अक्षर दिखाई दे तो एक्चुअली में आप करोगे क्या, ध्यान से देखो, आप करोगे कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, सा जमा छोटी ई की मात्रा, ठीक है, जमा छोटी की मात्रा, ठीक है। और उसके बाद मां, मां पे कोई मात्रा नहीं है, आप आ लगा दोगे। उसके बाद आप लिखोगे रा, अब रा पे भी कोई मात्रा नहीं है तो आप एक और आ लगाओगे, लेकिन
लास्ट में ना है तो ना के आगे आप आ नहीं लगाओगे, ठीक है, इसके आगे आ नहीं लगाओगे। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, बनेगी क्या, जरा ध्यान से देखना, SIMARAN, ये बन जाएगी, देख लो आपके सामने है, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं है। तो करना क्या है मेरे बच्चों, ये बताओ करना क्या है। करना ये है कि जब आपको 4 अक्षर दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 2 जमा 2 कर देना, बस याद रखना क्या कर देना है, 2 जमा 2 कर देना है। जब आपको 4 अक्षर का कोई नाम दिखाई दे तो 2 जमा 2 कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपका सिम अलग हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि आपने 2 अक्षर खुद करे हैं। सिम अलग हो जाएगा और तुम्हारा रन अलग हो जाएगा। सिम और रन 2 अलग अलग हो जाएंगे, सिम अलग और रन अलग। इसको थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं लिखा हुआ, मैंने गलती की है। मैं इस तरह से लिखता हूं, सिम रन, 2 अलग अलग हो गए। अब इन 2 में अलग अलग तरीके से रूल लगाओ, जो अभी आपने सीखा है। जो सीखा है वो रूल अलग अलग लगाओ, इनको टुकड़े करके फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजी यही तो करते थे, हम लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए, हम दूसरे को फूट डालते थे अलग अलग करने के लिए। इसमें भी मैंने फूट डाल दी, अब मैं इस पे शासन करूंगा। शासन कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, वही शासन आपको करना है। सा के लिए मैं लगाऊंगा एस। चलो इसको संधि कर लेते हैं पहले, ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको ऐसा ना लगे क्लास बहुत तेज थी। सा, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मैं यहाँ पे छोटी की मात्रा ले लेता हूं। उसके बाद है माँ। अच्छा, माँ पे मैं कुछ आ लगाऊंगा क्योंकि आखिरी अक्षर हो गया अब ये। यहां तो नहीं था, यहां पे माँ के साथ मैंने आ लिया, ये बात मानता हूं, लेकिन मेरे को नहीं लेना है ना, मेरे को 2-2 बांट देने हैं। तो अब ये आखिरी हो गया, इसका, इस शब्द का ये आखिरी अक्षर है, मैं नहीं लूंगा। ऐसे ही रन के साथ तो रा जमा आ, रा के साथ तो आ लेना पड़ेगा ना, शुरू का है। लास्ट वाले में ना है, मत लेना, नहीं लिया। आप बनाओ इसकी इंग्लिश, देखो, सा के लिए एस, छोटी की मात्रा है तो आई, आई, और माँ के लिए एम, सिम हो गया। अब रा के लिए आर, आ के लिए ए, और ना के लिए एन। अब इनको प्लस कर दो तो आपका सिमरन बन जाएगा। तो सिमरन कैसे बना, SIMRAN। दोनों में क्या फर्क आया, दोनों में फर्क आया कि यहां पर ये ए लगा हुआ है एम और आर के बीच में, लेकिन यहां पर तो नहीं आया, और यही करेक्ट होता है, ये तो गलत होता है, क्योंकि हमें 4 अगर अक्षर हो 2-2 में कर देना। रूल वही लगाना जो सिखाया है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लो, किसने लिखा है अभी, मिस शाहिदा, वेरी गुड। और श्रद्धा राय, श्रद्धा राय, शाहिदा, आपको समझ आ रहा है, श्रद्धा शाहिदा क्लास समझ आ रही है, बच्चों जल्दी बताओ। सौम्या पटेल, मीना, समझ आ रहा है, पूजा समझ आ रहा है, क्यों ये 2 टुकड़े बांटे जाते हैं, 4 हो तो 2-2 क्यों करने हैं, समझ आ रहा है पूजा तुम्हें, श्यामली समझ आ रहा है, पुष्पा जी समझ आया आपको, जल्दी बताओ। हाँ, नर्मदा जी समझ आया, क्या कहानी चल रही है, हंसिनी सी साहू बताओ, समझ आ रहा है, जल्दी बताओ बच्चों। गंगा समझ आ रहा है, साक्षी समझ आया, वेरी गुड। वीना कुमार समझ आया, संजय समझ आ रहा है। राजा ग्रामर चलेगी, रुको अभी पहले इन बच्चों को क्लियर करें, आपके बराबर तो पहुंचाऊं, सबसे पैसा लिया है, सबको पढ़ाना है यार। गंगा वेरी गुड, सोमेश समझ आया, ठीक है, हंसिनी समझ आया, मनीषा जी वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, 3 अक्षर कनक, मेरा नाम मिला, आप सीखा, आपने छोटे नाम सीखा, रवि सीखा, 4 सीख लिए, 4 अक्षर सीख लिए। अब 5वें पे आ जाओ, एक रहस्य बताऊंगा, 5वें पे आओ, जल्दी बताओ, रहस्य जानना चाहते हो, जल्दी लिखो, हाँ लिखो, हाँ जानना चाहते हो रहस्य। 5वें अक्षर का, 5वें शब्द को कैसे, 5 शब्द हो तो कैसे लिखोगे, यानी कि 5 अक्षर का शब्द हो, 5 अक्षर का एक शब्द जिसमें 5 अक्षर हो, कैसे लिखोगे, आओ उसके बारे में बताते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, रहस्य बताएंगे। 5 अक्षर, पहले 5 अक्षर मिला के एक शब्द बनाते हैं। मान लो मैंने बनाया, ध्यान से देखना, ठीक है, चलो बनाया। पंजाबियों में बड़े नाम होते हैं, जैसे मान लो चरणजीत लिखा है ऐसे, मान लो ऐसे लिखा है किसी ने, चरणजीत कोई ऐसे लिखता है, चरणजीत। अब यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि यहां पर 5 अक्षर लगे हुए हैं, कौन कौन से, आओ दिखाता हूं, देखो, चरण जाता, चरण जाता, देखो, चा है, रा है, ना है, जा है, और ता है, बीच में जा पे मात्रा लगी है, वो अलग चीज है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अक्षर हो गए। अब 4 में को तो 2 जमा 2 कर दिया था आपने, 5 में क्या करोगे, 5 में 3/2 करोगे, या 2 जमा 2 जमा 1 करोगे, या 1 जमा 4 कर दोगे, या 5 जमा 0 कर दोगे,
तो सुनो, कुछ नहीं करना ऐसा। यहां पर आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी का नाम 5 अक्षर का होता है तो उसमें 2 शब्द मिले होते हैं बच्चों। क्या मिले होते हैं उसमें, ध्यान रखना, 2 शब्द मिले होते हैं। 2 शब्द मिले होंगे, याद रखना, 2 शब्द मिले होंगे। कौन कौन से मिले होंगे? अब आप ये बताओ, आप कहोगे सर 2 शब्द हम कैसे ढूंढे? अरे आपको हिंदी तो आती है, तभी तो आप मेरी क्लास में आए हो। भाषा तो एक चाहिए, अंग्रेजी सीखना चाहते हो मानता हूं, लेकिन हिंदी तो आती होगी, तभी ये तो चल सकते हो। अब जरा खुद बताओ, पैरों को क्या बोलते हैं? पैरों को आप कहोगे सर हाँ सही पकड़े हैं सर, सर बिल्कुल सही पकड़े हैं। पैरों को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। याद करो, कहते हैं चलो चरण, लेकिन हम चरण ऐसे लिख देते हैं, लेकिन दोनों की इंग्लिश ही ना है तो एन ही आना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं चरण को चरण लिखता हूं। ये देखो, एक चरण हो गया। चरण मतलब पैर, कदम। ठीक है, चरण छुओ तो चरण ले लिया। अच्छा, जब किसी की जब किसी की लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, रेस होती है, तो कोई एक जना है जो जीतता है। तो जीत एक अलग एक शब्द है, जीत हिंदी में। जीत हार सुना होगा, जीत और हार सुना होगा, हार है ना, ऑपोजिट वर्ड है हार जीत। तो चरण एक है, जीत एक है, बस। अब समझ के करना क्या है? लगा दो रूल, अब रूल लगा दो, चरण पे रूल लगाओ। चलो, च जमा आ जमा रा जमा आ, लेकिन ना आखिर में है तो हम इसके आगे आ नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब जीत लिखना है तो लिखो ज जमा बड़ी ई की मात्रा जमा ता, और ता के आगे आ लगाना है? नहीं। ना के आगे भी आ नहीं लगेगा क्योंकि आखिर है, ता के आगे भी नहीं लगाना है आ क्योंकि आखिर है। अब इंग्लिश बना लो, देखो, चा के लिए आप लगाते हो सी एच, आ के लिए ए, रा के लिए आर, आ के लिए ए, ना के लिए एन, जा के लिए जे, बड़ी ई की मात्रा बीच में है, लास्ट में नहीं है, इसलिए डबल ई, और ता के लिए टी। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये चरणजीत आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, चरणजीत। और इस तरह से लोग चरणजीत को लिख लेते हैं। मैंने उसे स्मॉल लेटर में आपको लिख के दिखाया है। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, माफी चाहता हूं, लेकिन आपको समझना होगा, चरणजीत ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप नाम लिखना सीख सकते हो। अब 5 के बाद चाहे 6 अक्षर का नाम हो मेरे बच्चों, 7 अक्षर का हो, चाहे 8 अक्षर का हो, आप हमेशा याद रखना उसके अंदर आपको 2 शब्द मिलेंगे। 2 शब्द के हिसाब से आपको इंग्लिश बनानी है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको आज की इस क्लास के अंदर मैंने नाम लिखने का तरीका आपको फॉर्मेट बता दिया सिर्फ पहली वीडियो में। इसमें आप एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना सकते हो। जैसे मैंने पूरे इंडिया में ऐलान किया था कि किसी भी व्यक्ति को मैंने एक वीडियो डाला था, इसमें मैंने बताया था ऑल इंडिया मैं एक चैलेंज कर सकता हूं कि किसी भी बंदे को जिसको जिसको काखा गा जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, मैं उसे सिर्फ 30 मिनट के अंदर पढ़ा लिखा बना सकता हूं, और वो यही वीडियो है। आपने देखा होगा कितना इजी ट्रिक है। आप किसी को भी, आपके आसपास कोई अम्मा है, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, या आपको लगता है कि यार इनको सिखा सकता हूं मैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनके साथ, उन्हें सिखा के। अगर आप उनको सिखाने में कामयाब हो गए तो समझ लो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो दावा पक्का है। तो किसी एक को सिखाओ, अपने गुण किसी एक में डाल दो। ठीक है, वो भी आपको याद करेगा, और किसी की दुआ कहां काम कर जाए वो तो पता ही नहीं। तो यहां पर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।